Hello, good morning everyone. Today my topic for discussion is sending and receiving messages. So, what is communication? Communication is an exchange of ideas, feelings or meanings between two or more persons. Ab, what are the two type of communication? These are personal or mass communication. Personal communication, when we talk with other person personally, that is known as personal communication. और जब हम ग्रुप में किसी से बात करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, that is known as mass communication. So in this chapter we will study about some personal or some mass means of mass communication. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर. What is newspaper? A newspaper is the most popular means of mass communication. सबसे पहले ये जो पेपर था दैट वाज ब्रॉट बाय जूलियस सीजर इन 60 BC और जो फर्स्ट पेपर जो पब्लिश किया था दैट वाज एक्टर ड्यूना. अब ये न्यूज़पेपर देखते हैं, हर इंसान को सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए क्योंकि पूरे दिन क्या हुआ, पूरे एक दिन पहले उस सब की न्यूज़ हमको पता करने के लिए एवरीबडी लाइक टू रीड न्यूज़पेपर. लेकिन ये न्यूज़पेपर तैयार कैसे होता है? अब इसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन दैट. कौन कौन होते हैं? फोटोग्राफर हैं, रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, फिर उसके बाद में एडिटर्स हैं, फिर न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, फिर इनको प्रिंट किया जाता है एंड आफ्टर दैट दे कम्स टू अस एंड दे कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़. फिर सेकंड है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट किस लिए किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट मीन्स किसी चीज़ की क्वालिटी को कन्वे करने के लिए many companies advertise their product. Or so what is advertisement in newspaper, radio, TV, magazine or the form of hoarding or pamphlet, we can see they convey such messages. अब अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं. कुछ गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो अपने प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ जो नेशनल कैलेमिटी वगैरह होती हैं उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कुछ सोशल एडवर्टाइजमेंट होते हैं. इन दैट वे वी नो डिफरेंट थिंग्स अबाउट व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूस एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स. अब नेक्स्ट मीन्स ऑफ communication that is fax. That is a fax means facsimile machine. It is another form of telecommunication and it transmits the exact matter of a document in the form of letter or picture from one place to another. This document is produced in its original form. फिर अब टेलीफोन. आप देखते हैं टेलीफोन इज द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ डेज. बट ये किसने तैयार किया, किसने इन्वेंट किया? इट वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876. और क्यों? इट प्रोवाइड अ टू वे कम्युनिकेशन. उन्होंने क्या किया, जो रेडियो वेव्स थी उनको टू वे कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने तैयार किया. और अब इसमें STD and ISD फैसिलिटी हैं जिससे कि हम अपने देश के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी बात कर सकते हैं. अब इन टेलीफोन में सबसे ज़्यादा जो फेमस क्या है आजकल प्रैक्टिस में क्या है, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन. क्यों? ये कॉर्डलेस होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ले जाए जा सकते हैं. और ये जो मोबाइल फ़ोन है आजकल इनको हम क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें मल्टीपर्पज़ डिवाइस होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऐप्स. और उनकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम एक ही फ़ोन से कर सकते हैं. अब इनमें हमने और क्या अटैच कर दिया? इंटरनेट फैसिलिटी एंड वेब ब्राउजिंग, जिससे एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर की तरह से भी ये फ़ोन काम करते हैं. अब इन टेलीफोन को काम करने में कौन हेल्प करता है? इंटरनेट. सो एन इंटरनेट इज़ अ वास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क. यू जॉइन द कंप्यूटर नेटवर्क विद द टेलीफोन. ठीक है. It is the fastest means of communication. We can get information on any subject from anywhere just by a click on the mouse. So in that way it is beneficial for us. अब ईमेल मैसेजेस देने के लिए एक और तरीका है, वो ईमेल के थ्रू. आप सभी जानते हैं आजकल ईमेल सबको मालूम है. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. It is used for sending and receiving messages by the computer. This is the quickest and cheap way of sending messages. अब
इस ईमेल से वी कैन सेंड मैनी लेटर्स बाई अ ईमेल टू एनी कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ 1 लोकल कॉल। अब टैबलेट पीसी और आईपैड, ये क्या है? इट इज़ अ स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर विथ टच स्क्रीन। इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और अ माउस वी जस्ट यूज फिंगरप्रिंट्स और अ स्टाइल्स। फिर रेडियो, रेडियो आज पहले के जो लोग सभी रेडियो सुनते थे, लेकिन आजकल रेडियो की जगह सभी लोग स्मार्टफोन पे गाने सुनते हैं। लेकिन रेडियो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। किसने इन्वेंट किया? इट वॉज इन्वेंटेड बाई गुग्लिएमो मार्कोनी इन 1895। उन्होंने क्या किया? साउंड वेव्स को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर दिया। सो अब ये हमारे पास ये जो भी हम सुनते हैं रेडियो पे आते कैसे, इनके लिए रेडियो स्टेशंस होते हैं और वहाँ पर स्टूडियो होती हैं जिनमें ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उसके बाद ये साउंड वेव्स हम तक जो साउंड वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स में चेंज होकर के हमारे पास पहुँचती हैं। अब इनसे हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम देख सकते हैं। दिस रेडियो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पायलट्स एंड कैप्टन्स ऑन द शिप। क्यों? क्योंकि उन्हें वेदर के बारे में पता करना होता है, तभी वो जो शिप है या उसको लैंड ऑन या टेक ऑफ करते हैं वो, इसलिए उन्हें वेदर रिपोर्ट्स उनको चाहिए होती हैं। और जो उनको भी शिप को, जो पानी में जो शिप होते हैं उनको कहाँ पर ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसके लिए भी उनको वेदर की रिपोर्ट ज़रूरत होती है जो रेडियो से उनको पता चलती है। फिर टेलीविज़न, नाउ दिस इज़ द रिसेंट means of sending and receiving messages. Who invented? That is Philo Taylor Farnsworth in 1927. It is a device of audio visual communication. Okay, so now इस पे हम सुनने के साथ साथ हम इवेंट को देख भी सकते हैं, और कहीं पे भी अगर लाइव कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल लोग जो क्रिकेट मैच होते हैं उनका बहुत ही मज़ा इस टेलीविज़न के ऊपर उठाते हैं। अब अनदर मीन्स दैट इज़ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट एक तो होती है नेचुरल, जो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन जो मैनमेड सैटेलाइट है उनसे हम बहुत सारे मैसेजेस हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं मैनमेड सैटेलाइट्स। इंडिया ने भी वो मैनमेड सैटेलाइट लॉन्च किए, दैट इज़ इनसैट 1V, और दिस इज़ द पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे कहीं के भी फोटोग्राफ्स वगैरह वो हमको भेजते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है रेडियो या टेलीविज़न पर, दैट सैटेलाइट्स आर हेल्पिंग। अब इन सैटेलाइट में दीज आर सैटेलाइट एक्ट एज अ स्पेस ब्रिज, और इनमें GPS सिस्टम भी होता है। GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, हेल्प अस in finding direction to our destination. So these are the different modes of sending and receiving messages. Thank you. Now please like, subscribe and comment on my channel. Thank you.